बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आपके लिए सूचना कि जैसा कि आप सबको विदित है, आने वाली 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 29 जुलाई को श्री राम जानकी मंदिर, सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमारे द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी का भी सहयोग अनिवार्य है। तो आप सभी से आग्रह है, आप भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सहयोग करें, और जो भी सहयोग की करना चाहते हैं तो आप कृपया, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप जो भी धन के रूप में सहयोग करना चाहते हैं उस नंबर पे आप भेज सकते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा से आप तक सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास नियमित रहता है। कितना हूँ कठिन शेड्यूल रहे, फिर भी कोशिश करके आप लोगों के लिए आधा पौने घंटे का सत्संग हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है, लाइट की व्यवस्था चरमराई हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अंधेरा है, बनाने में वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं कि आप तक नियमित सत्संग विचारों को जाए, ताकि आप, क्योंकि जाता नहीं है तो लोग फिर मैसेज करते हैं कि महाराज जी सत्संग नहीं आया, क्योंकि आप सब सत्संग के जिज्ञासु लोग हैं, परमात्मा के प्यासे लोग हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि भाई चलिए, कोई किसी को तड़फ है, कोई अपने आप से पूछ रहा है कि सत्संग नहीं आया, क्योंकि सत्संग के पास होना, सत्संग के प्रति जागरूकता होना, सत्संग के प्रति अगाध प्रेम होना, ये ईश्वर तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होता है तो सत्संग से प्रेम हो जाया करता है। कहा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे अगर बुखार लग जाए तो भूख विदा हो जाती है, भूख लगती नहीं है, उसी प्रकार पिछले पापों की वजह से हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको सत्संग अच्छा लगता है और आप सुनते हैं, और इसका मतलब यह है कि आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म सफल, और आपको उसकी सफलता और आपके जीवन की सार्थकता, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये बहुत अनिवार्य हो जाता है सत्संग सुनना। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उनमें अनेकों गाथाएं सुनते हैं, भक्तों की गाथाएं सुनते हैं, संतों की, महात्माओं के विचारों को सुनते हैं, सामाजिक संदेश सुनते हैं, आध्यात्मिक विचारों को सुनते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो ये सुनते हैं। बहुत सारे टॉपिकों पे हम तकरीबन 600-700 के आसपास वीडियो सत्संग की आप मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब पे पड़ी होगी, और हर सत्संग का निचोड़ कुछ ना कुछ इस प्रकार से जो सुनने वाले लोग बताते हैं कि स्वामी जी, जो सत्संग आप करते हैं, गुरु की कृपा से आपके ऊपर विशेष कृपा है कि आप इस प्रकार से जो चीज़ों को आसानी से समझा देते हैं। प्रयास करते हैं हम, क्योंकि उस कलिष्टता को, उस कठिनाई को हमने समझा है, उस कठिनाई को हम आसान करना चाहते हैं। हालांकि भक्ति का मार्ग कोई कठिन नहीं है, इसे आप हम कठिन कर देते हैं। हाँ ठीक है, ईश्वर के जब हम पे कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, भगवान जब आपको किसी योग्यता से नवाजना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कठिनाई जरूर आती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब ईश्वर आपको कोई बड़ा खजाना देना चाहते हैं, बड़ी योग्यता आपको सौंपना चाहते हैं, तो आपकी परीक्षा भी उसी स्तर की होती है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी। गुरु महाराज जी ने कहा, किसी ने पूछा कि महाराज जी, माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई? तो महाराज जी कहे, उसकी नहीं होगी तो क्या तुम्हारी होगी? है, वो इस योग्य थी करके उसकी उस योग्य की परीक्षा हुई, और वो उस परीक्षा में सफल भी हुई, सार्थक उनका
वो परीक्षा सार्थक भी हुआ, है ना। तो इसलिए भगवान जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियों को डालता है, कठिनाइयों को डालता है, तो इसका भाव हमें दंड देना नहीं होता है। भगवान हमारे सामने कठिन परिस्थितियों को डाल देता है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया है ना। इसलिए कहा जाता है कि भजन सुना होगा, राम नित कृपा करते हैं, कभी बोझिल हाथ प्रभु का। कभी लगता है कि बहुत बोझ हमारे पे डल गया, बहुत कठिन हो गया काम, लेकिन सब भांति करे कल्याण, राम नित कृपा करते हैं। ये प्रभु की कृपा ही ऐसी है, प्रभु की बनत ही ऐसी है, प्रभु का काम करने का तरीका यही देखा गया। हालांकि ईश्वर के विषय में कोई आकलन विकलन करना हमारी ये मूर्खता होगी, लेकिन जो महापुरुषों के जीवन से सीखा गया है, समझा गया, उस आधार पे मैं आपको ये बात कह रहा हूं। भगवान किसी को खास कृपा से नवाजना चाहता है तो उसके अंदर खास योग्यता भी तो होनी चाहिए। किसी वस्तु को रखना है तो वो पात्र भी तो होना चाहिए, और पात्र की पात्रता का जांचना अनिवार्य हो जाता है। दूध आप किसी भी बर्तन में नहीं रख सकते, उस बर्तन को साफ सुथरा करके ही आप दूध वाले के सामने डालते, कहते हैं भैया इसमें दूध डाल दे। क्यों? क्योंकि अगर खराब बर्तन में आपने दूध डलवा लिया तो दूध खराब हो सकता है, और जिस कार्य के लिए आपने दूध लिया वो कार्य के लिए वो दूध आएगा नहीं, काम नहीं आएगा वो। इसलिए चाहिए कि पात्र और पात्र की पात्रता दोनों को परीक्षण करके ही वो दूध दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई थाली के अंदर नहीं आप दूध ले लेते हैं, है ना। जो कृपा आपको, जो आपको वस्तु डालनी है, उस वस्तु के लिए योग्य पात्र होना चाहिए, और पात्र की पात्रता माने उसकी सफाई सुरक्षा की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ती है, तभी वो वस्तु टिक पाती है, रह पाती है, आपके कार्य को सिद्ध कर सकती है। इसीलिए भाइयों बहनों, इस भक्ति के मार्ग में, समाज में जीते हुए, संसार में रहते हुए हमें कठिन परिस्थितियां इसीलिए आती, कई लोग परेशान होते हैं। अक्सर मेरे पास भाई बहनों का फोन, ज्यादातर लोगों का ऐसा आता है कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने किसी को कोई बात नहीं की, लेकिन लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। लोगों को पता नहीं हमसे क्यों जलन है। भाइयों बहनों, किसी को किसी से जलन नहीं है, एक मुंह का चटकारा है, उन्होंने बोल दिया और आपने मन पे लगा लिया। वो अपने घर में जाके सो गया, आप अपने घर आके परेशान है ना। खेल बस इतना है। किसी ने कहा और बोल करके आगे निकल गया, आप उस बात को पकड़ के अपने दिमाग पे लगा के अपने मन के अंदर घुसा करके, और आपके मन के अंदर उसने बेचैनी, उथल पुथल पैदा कर दी। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको आपके कानों को मजबूत करने की जरूरत है। आपके जैसे बॉडी बनाने वाले जो लोग होते हैं, बॉडी बनाने का मतलब यहाँ जो जिम ट्रेनर होते हैं, यहाँ जो जिम जाते हैं, जो अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं, वो शरीर के पुर्जों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। माने कोई बाइसेप्स बनाएगा, कोई कंधे मजबूत, शोल्डर मजबूत होने चाहिए, कोई पेट से 7 ऐप करेगा, कोई 8 ऐप्स करेगा, कोई 5 ऐप बनाते हैं, है ना। कमर की अलग एक्सरसाइज है, जांघों की एक्सरसाइज अलग है, घुटनों की एक्सरसाइज अलग है। क्यों की जाती? शरीर की मजबूती के लिए, शरीर दृढ़वत बलवान दिखे, शरीर के जो बाहरी दिखने वाले अंग है कम से कम मजबूत हो, है ना। वो इसीलिए की जाती। इसी प्रकार ये एक्सरसाइज की जाती। अब एक्सरसाइज करते उसमें मेहनत है, थोड़ी सी कठिनाई है, आलस्य को त्यागना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो शरीर की थोड़ी सी सुंदरता के लिए, शरीर के थोड़े से बलवान होने के लिए हमें कितने कठिन और त्याग की आवश्यकता होती है। माने समय का त्याग करेंगे हम, समय के साथ साथ हमें वर्कआउट भी करना पड़ता है, मेहनत कितनी, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके आपका शरीर उस योग्य, उस शेप में आ पाता है। तो एक साधारण से शरीर के लिए यह है। तो भाइयों बहनों, इस संसार में जब आप रहते हैं, समाज में जब रहते हैं, और इस समाज में, अगर संसार में अगर आपके अंदर योग्यता अगर लानी है, तो जैसे शरीर को सुडौल बनाना है तो उसके लिए मेहनत, वर्कआउट आवश्यकता होती है, ऐसे ही शरीर के भीतर की जो मेंटल हेल्थ है उसको अगर स्ट्रांग करना है, तो जैसे बाहरी शरीर के लिए बाहरी मेहनत की गई, ऐसे ही अंदर की हेल्थ के लिए, शरीर के अंदर के
अंदर उथल पुथल ना मचे, इसके लिए आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना बड़ा अनिवार्य होता है। इसलिए भगवान कठिन परीक्षाएं, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान बड़ी परीक्षा लेता है, आप भाग्यशाली हैं कि आपकी परीक्षा हो रही है, क्योंकि भगवान आपको विशेष जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। चंद्रगुप्त की परीक्षा हुई, उसके शिष्यत्व की परीक्षा हुई, उसके शरीर के बलवान होने की परीक्षा हुई, उसको विद्या मिलने का हक नहीं दिया किसी ने, क्योंकि उनके गुरु चाणक्य ने छुपाया कि ये किसका बच्चा है किसका नहीं है, इसके खून का कुछ पता नहीं है। और पुराने जमाने में ऐसी प्रथा थी कि भाई पहले माता पिता, आज भी है, जैसे आज भी स्कूल में जाएंगे तो माता पिता का भाई नाम बताओ, डॉक्यूमेंट दो, तब जाके एडमिशन होता है। ये प्रथा कोई आज नहीं शुरू हुई, पहले से शुरू है। तो पहले में उसका जो चलन था आज डॉक्यूमेंट के रूप में है, पहले कुछ और चीजें देखी जाती थी, ऐसे इतना ही फर्क होगा। अब मान लीजिए उसका पता ही नहीं कि आगे, लेकिन उसको परीक्षा तो कहा कि भाई इसका कुछ पता नहीं, बंदा कहाँ का है, कैसे इसको हम स्कूल में एडमिशन दे दें, कैसे गुरुकुल में विद्या दे दें। तो चाणक्य जी ने कहा कि भाई आपके सामने विद्यार्थी के रूप में आया है, विद्या ग्रहण करना चाहता है, आप चाहे, मेरी ओर से आपको पूरी छूट है, आप इसकी परीक्षा लें, और आपको लगे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अगर ये लगे योग्य है तो इसको अपने गुरुकुल में आश्रय दें और विद्या का अधिकार दें। और चंद्रगुप्त की वहां से परीक्षा शुरू होती है भाइयों बहनों, जीवन के अंत समय तक। ज्यादा लंबा जीवन उन्होंने 30, 40, 45 साल के आसपास ही उनका जीवन रहा। और उसके बाद आचार्य चाणक्य को एक दिन जब सब कुछ उन्होंने जीत लिया, राजा बन गए, सब कुछ हो गए, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, सारे तरफ आचार्य चंद्रगुप्त ने पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, पूरा नीचे कृष्णा नदी तक उनका साम्राज्य था, इधर ऊपर अफगानिस्तान जहां कहते हैं वहां तक पूरा उनका क्षेत्र था। और उसके बाद सब कुछ प्राप्त करने के बाद आचार्य चाणक्य को एक दिन कहते हैं कि महाराज ये अब मैंने सब प्राप्त कर लिया, मुझे अब छुट्टी दें। और वो बैरागी जीवन, राजपाट त्याग दिया उन्होंने। ये जीवन उन्होंने जिया। कितनी योग्यता थी, कितनी कठिन परिश्रम से उन्होंने अपनी सब चीजों को उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन आसक्ति नहीं रखी। 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सब कुछ त्याग भी दिया, सब प्राप्त भी कर लिया, और प्राप्त आसानी से नहीं किया, बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या, जान की जोखिमों को कि खेल के कई दिन पत्थरों पे सोए, कई दिन जंगलों में पता नहीं कैसे कैसे समय बिताया चाणक्य जी के साथ, और इतनी योग्यता को प्राप्त किया। तो भगवान किसी को अगर योग्यता देना चाहता है तो उसके जीवन में कठिनाई जरूर आती है। पांडवों के जीवन में कठिनाई आई तो धर्म की विजय उन्होंने प्राप्त की, धर्म के विजय योद्धा वो कहलाए। अगर वो वनवास नहीं जाते, वन को नहीं जाते, तो ईश्वर तक की विजय यात्रा जो थी वो कैसे करते वो लोग? क्या वो भी आपकी तरह रोते बिलबिलाते कि हमारे साथ भगवान ने बुरा किया? बुरा नहीं, भगवान किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता, ये हमारी मूर्खता है। पहले लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारे लेख लिखे, परमात्मा ने हमारे भाग्य दिया, फिर दुख आता है तो हम ये कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। तो अब आप रामचरितमानस का ये श्लोक सुनिए, वो कहते हैं, जो भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा, सो परित्र दुख पावे श्री धुनि धुनि पछतावे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। ये सारे ईश्वर के ऊपर मिथ्या दोषारोपण हम लोग कर लेते हैं, झूठे दोष हम लगाते हैं। और क्योंकि हम अपने भीतर की योग्यता को स्थापित नहीं कर पाए, अपने भीतर की योग्यता को प्रकट नहीं कर पाए, उसको स्थायित्व नहीं दे पाए, इसी कारण से ऐसा होता है। पांडव वन को गए, वन में जाने के बाद उन्होंने धर्म की विजय युद्ध को किया, और विजय युद्ध को विजय भी किया, है ना। तो वो कठिनाइयों को उन्होंने योग्यता में तब्दील किया। भाइयों बहनों, आपको तो जितने परेशानी आज तक हो रही है, अगर आप सही तरीके से चलते तो आपके भीतर तो
मान लीजिए कहा जाता है ना, कोई जैसे बॉक्सिंग करने वाले होते हैं उनके हाथ बड़े पत्थर की तरह हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई, हम जब छोटे थे तो हमने देखा कि हमारे घर के आसपास जो है, जो लोग एक बड़े से बोरे के अंदर रेत भर के उसको पेड़ के साथ लटका देते थे और उसके ऊपर मारते रहते थे हाथ, यूं यूं करके बॉक्सिंग चलाते रहते थे। तो हम भी हाथ आजमाते थे बचपन में, हाथ चलाते थे। तो मैंने पूछा कि ये क्यों करते हैं? बोले इससे हाथ मजबूत होते हैं, चोट नहीं लगती। तो रोज थोड़ा 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 मारते रहते थे, है ना। क्यों? क्योंकि हाथ मजबूत हो जाए। क्योंकि जब तक ये घर्षण नहीं होगा, जब तक इसके साथ फोर्स नहीं दिया जाएगा, तो ये स्ट्रांग नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब एक ये कठिन परिस्थितियां अगर आपके जीवन में है तो भगवान आपको दंड देने के लिए कठिन परिस्थिति, ये हमेशा ध्यान रखना। भगवान किसी को दंड नहीं देता, दंड आपके अपने कर्मों से मिलता है, दंड अपने नासमझी से मिलता है। और नासमझी यूं कहें कि आपकी जो नासमझी है, अविवेकशीलता है, जिसके कारण आप दुखी हो जाते हैं। हालांकि दुख का कोई कारण दिखता नहीं समाज में, जिन छोटी छोटी बातों पे आप दुखी हो जाते हैं वो दुख का कारण नहीं होना चाहिए। दुख का कारण ये होना चाहिए कि आपसे साधना सुमरन नहीं हुआ, आपने गुरु सेवा नहीं कर पाए। दुख का कारण ये होना चाहिए, दुख का कारण ये होना चाहिए कि आप सत्संग नहीं सुन पाए पूरा, ये दुख का कारण हो सकता है। हाँ, लेकिन आप कहें कि भाई किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और उसके वजह से मैं दुखी हो गया, तो नहीं, ये तो फिर आपकी, इसका मतलब आपके कान कच्चे हैं। मैंने कहा ना, बॉडी के पार्ट्स को मजबूत करना है तो उस पर फोर्स देना पड़ता है। तो कान को भी मजबूत रखिए, कान पे ऐसा पर्दा लगाइए कि फालतू की बात अंदर ना जाए, और जो काम की बात है उसी को अंदर आने दीजिए, जैसे गणेश जी के कान है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ, और सत्संग आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करता है, साधना आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती है, गुरु की सेवा आपको सुकून शांति प्रदान करती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, भगवान कोई भी कठिन परिस्थिति अगर आपके सामने आते तो आप समझिए कि भगवान का प्रसाद हमको मिला है, और भगवान हमको बड़ी योग्यता देना चाहता है, बड़ी कोई जिम्मेदारी देना चाहता है, तभी हमें ऐसी कठिन परीक्षाओं से गुजारता है, या यूं कठिन परिस्थितियों से। जैसे बड़ा कोई आईपीएस ऑफिसर है, कितनी परीक्षाएं उसको देनी पड़ती है, आईएएस ऑफिसर है, कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, यूपीएससी क्रैक करनी पड़ती है, फिर कितनी बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंटरव्यू में 10-10 कलेक्टर वहाँ बैठे होते हैं, वो उनकी जान निकालते हैं बोल बोल कर। मेंटल हेल्थ, ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके मेंटेलिटी चेक हो जाती है कि किस क्वालिटी का इसकी मेंटेलिटी है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, उत्तर है। क्यों है? क्योंकि इसको जांचना है, परखना है, और एक इस योग्य बना के पूरा जिला इसके हाथ में सौंपना है, तब वो जाके आए। और जिला भी सब कुछ पास होने के बाद भी जिला नहीं सौंप दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, काम करवाया जाता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम किया जाता है, करवाया जाता है, करते हुए दिखवाया जाता है कि कैसे किया जाता है, कैसे हर बड़े से बड़े अफसर से लेकर छोटे से छोटे अफसर के साथ कैसे तालमेल आपका होना चाहिए, किस प्रकार से गांव की एक छोटा सा पंचायत सचिव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस में बड़े बड़े कलर जो भी ऑफिस में बैठे हुए हैं उन सब तक की तार एक कैसे आपको लगाम खींच के रखनी है, कैसे इनसे काम करवाना और कैसे इनसे रिपोर्ट लेनी, सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तब जाके वो पूरा जिला उनको लगता है तो सौंपा जाता है। एक छोटे से पद है। तो भाइयों बहनों, ये जीवन का जो लड़ाई है, इस जीवन के लिए हमारे पास योग्यता और धैर्य नहीं है तो फिर हम क्या कर पाएंगे। तो अगर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो समझ जाओ कि हम पे भगवान बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। मेरी बहनें, कई बार ऐसी बात, उनके मैसेजेस आते हैं कि हमारे घर में हमके घर के लोग परेशान करते हैं, गुरुदेव का फोटो रखने नहीं देते। कोई बात नहीं, नहीं रखने देते तो कोई मसला नहीं, गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो फोटो का मोहताज नहीं। मैं कल कहा था सत्संग में, कहीं जगह का मोहताज नहीं है, वो आपके भीतर बैठा हुआ। आंखें बंद करोगे, भीतर दर्शन होंगे। तुम्हारा पति तुमको फोटो रखने से रोक सकता है, लेकिन आपके भीतर बैठी गुरु की जो सत्ता है, आंखें बंद करोगे, नाम स्मरण से जुड़ोगे, वो हे ज्ञान रूप सतगुरु, स्वयं प्रकाश रूपा सतगुरु तुझे नमः। एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि गुरु स्वयं प्रकाश के रूप में होता है। जब आप आंखें बंद करते हैं, प्रकाश दिखने लग गया, समझ जाओ कि गुरु दिखने लग गया। केवल फोटो जो पीछे लगी है यही गुरु नहीं होता है, गुरु का अर्थ हमारे भीतर। इसलिए कोई एक घर में से मैसेज आया था कि मेरे पति मारते हैं, वो फोटो नहीं रखने देते, गुरु की पूजा करने नहीं देते। तो कोई बात नहीं, आपको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आंखें बंद करो, गुरु से प्रार्थना करो, भीतर ही आपके नाम स्मरण चल पड़ेगा, भीतर ही आपके सब पूजा। थापिया ना जाई कीता ना हो, आपे आप निरंजन सोई। अपने आप चलने वाला वो निरंजन नाम, बिना स्थापित किया हुआ
जन्म से स्थापित अंदर बैठा परमात्मा आपका इंतजार कर रहा, आप आंखें तो बंद करिए, है ना। इसलिए पूजा करने दे चाहे ना करने दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। बहनों, परेशान होने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करें, अपने भीतर उठ जाएं। जरूरी नहीं कि पूजन स्थल पे जाके ही आपकी पूजा होगी, साधना होगी, कहीं भी बैठ के कर सकते, चलते फिरते कर सकते, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला, ठीक है ना। इसलिए डरना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए नहीं आती है, आपको कुछ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आपके कंधों को मजबूत कराने के लिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपको ज़्यादा योग्य बनाने के लिए आपको भगवान ऐसी परिस्थितियां बनाता है, कठिन परिस्थितियां बनाता है। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, हमेशा बात ध्यान में रखना मेरी प्यारी बहनों, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथों में उसके हाथ है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसको मिलता है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई ना छीन ना पाता है, जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। फिर डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने का कोई कारण नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से काम करिए, सेवा करिए, घर का काम भी करते हैं तो निस्वार्थ सेवा समझ के कीजिए, जिम्मेवारी समझ के कीजिए, और डट कर सुमरन साधना कीजिए। कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी बहुत दिक्कत हो आएगी, लेकिन आपके कंधे मजबूत होंगे, ठीक है, आपका कद बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। बस आप जीना सीख लें। अभी आप जीना नहीं सीखें करके आपको छोटी छोटी बातें चुभती हैं, लोगों की बुरी बातें चुभती हैं। भगवान बुद्ध को एक बार बहुत गालियां दी व्यक्ति ने, 1 दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी, पूरा गांव ही गाली देने लग गया। भगवान बुद्ध देखे और मुस्कुरा दिए उन सबको। तो एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज इतनी गालियां हम आपको दे रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा जी नहीं खोलता, तुम्हारा मन नहीं मचलता, तुम्हें गुस्सा नहीं चढ़ता? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आज से 20 साल पहले मुझे ये गालियां देते तो हो सकता है कि जितने लोगों तुम लोगों ने गालियां दी, एक का भी सर यहां बचता नहीं, सबका काट करके सर से धड़ा लग कर दिया जाता। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सार क्या है, तुम्हारी बातों में कोई सार नहीं है, इसलिए मैं उसको लू क्यों, छोड़ के जा रहा हूं आपके गांव में। करना जो करना हो, आपकी गालियां आपके पास ही रहेंगी, मेरे पास नहीं रहने वाली। आपने गालियां दी और मैंने ली नहीं, तो रही किसकी, आप ही की ना रही, है ना। इसलिए ऐसा अपने मन को है, कोई सार तत्व नहीं है इसमें, इसलिए उसमें उलझने की या बहुत लंबा उसको खींचने की जरूरत नहीं होती, तुरंत का तुरंत उसको खत्म कर देना चाहिए, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, कठिन परिस्थितियां भगवान आपके सामने डालता है तो आपका पद, आपकी योग्यताओं को मजबूत करने के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए करता है। तभी आप जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसलिए यही विचारों का सार है कि परिस्थितियों से ना घबराएं, परिस्थितियां आपको योग्य बनाती हैं, ठीक। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। सूचना आपको दे दी है एक बार फिर, आने वाली 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे अपना धन सहयोग जो भी है आप उस नंबर पे आप भेज सकते हैं। और ये कार्यक्रम सिसवा बाजार, उत्तर प्रदेश, जिला महाराजगंज, 29 जुलाई को सुबह 9 बजे से मनाया जाएगा। आप सभी जो आसपास के लोग मेरे सत्संग को सुनते हैं, आ नहीं पाते, जरूर वहाँ पहुँचेंगे, और जो दूर दराज हैं तो उनके लिए कोशिश करेंगे कि लाइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी इसका आनंद ले सकें, ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम दें और एक जोरदार जय घोष की मनोकामना बोले। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।